एमसीडी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हुई है, वहीं आप कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार है। नामांकन की आखिरी तारीख 10 नवंबर है, लेकिन अभी तक ना बीजेपी की तरफ से, ना ही कांग्रेस की तरफ से और ना ही आपकी तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। आपको बता दें कि 10 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक नामांकन नहीं हुआ है। बता दें कि अब तक लिस्ट जारी नहीं हुई है एमसीडी उपचुनाव को लेकर के, ना ही बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है और ना ही आप कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। और ऐसे में अब इंतजार है कि आखिर घोषणा कब होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एमसीडी उपचुनाव से जुड़ी हुई। अब तक बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हुई है, ना ही आप कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा की गई है और 10 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं एमसीडी उपचुनाव से जुड़ी हुई। अब तक बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हुई है, ना ही आपकी तरफ से, ना ही कांग्रेस की तरफ से, किसी भी तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? 10 नवंबर आखिरी तारीख है, मुश्किल से 3 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी नहीं की गई है। देखिए, बिल्कुल तीनों जो दल हैं वो जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। चाहे बीजेपी की बात कर ले, जो कि निगम में मौजूदा समय में सत्ता में है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, और तीसरा जो है कांग्रेस। तीनों दल जो है तैयारी में जुटे हुए हैं। 12 वार्डों में जो है एमसीडी के जो है उपचुनाव होना है। 30 नवंबर को जो है मतदान होगा और 3 दिसंबर को दरअसल जो है नतीजे सामने आएंगे। अच्छा, 12 वार्डों में ये चुनाव है और इसी को लेकर लगातार तैयारी भी चल रही है। पिछले दिनों बीजेपी की बैठक हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की भी बैठक हो चुकी है और जो कांग्रेस है उसकी तरफ से भी बैठक हो चुकी है। बस नामों की घोषणा होना बाकी है, क्योंकि नामों को लेकर लगातार जो है पार्टी के अंदर मंथन हो रहा है। जिताऊ उम्मीदवार पार्टी चाहती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि उम्मीदवार ऐसा हो जो जीत कर सीट निकाल सके और जिसका फ़ायदा जो है निगम में मिल सके। तो इसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि 10 तारीख अंतिम दिन है नामांकन का, तो उससे पहले मानकर चले कि 1 या 2 दिन पहले जो है अलग अलग जो दल है, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी वार्डों के लिए जो उम्मीदवार है उनके नामों की जो घोषणा है दरअसल वो कर दी जाएगी। हालांकि जो कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है। अलग अलग वार्डों में जो है प्रचार किया जा रहा है, बीजेपी चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तीनों की तरफ से। तो ऐसे में कड़ी टक्कर होगी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। और समय दरअसल इसलिए लग रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि उम्मीदवार ग्राउंड पर ऐसे उतारे जाए जो कि सीट निकाल सके, क्योंकि ये बहुत कुछ जो है चुनाव जो है डिपेंड करेंगे जब जीत कर जो उम्मीदवार सामने आएंगे, क्योंकि एक तरह से जो मौजूदा स्थिति है उस पर भी बहुत सारे जो जोड़ तोड़ और गणित लगेगा, वो फेरबदल हो सकता है कि जब अगला मेयर का चुनाव होगा तो उसमें अंतर आ सकता है। तो इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत ही खास ये चुनाव रहने वाले, और इसी खास की वजह से वो कोशिश में जुटी हुई है कि ऐसे उम्मीदवार उतारे जो कि 12 की 12 सीट जीत सके। हालांकि इन 12 सीटों की अगर बात करें तो जब ये विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले 9 जो पार्षद थे वो बीजेपी के और 3 आम आदमी पार्टी के थे। तो 9 सीटों पर जो बीजेपी है वो ये मानकर चल रही है कि उनको फिर से जो है वो जीत मिलेगी, क्योंकि 9 विधायक उनके बन गए थे। दरअसल वो ये सीट मानकर चल रही है। अब कोशिश ये है कि बाकी जो सीटें हैं उस पर भी बीजेपी अपना किला जो है वो फतेह करे। तो इसकी तैयारी कर रही है बीजेपी भी, और उधर आम आदमी पार्टी भी कोशिश ये कर रही है कि जो 9 सीटें बीजेपी के पास थी उनमें सेंध लगाई जाए और कोशिश की जाए कि जो उनके उम्मीदवार होंगे वो जीत कर आ सके, और जिससे कि निगम में कोशिश ये रहे कि अच्छा संख्या बल जो है आम आदमी पार्टी के पास हो। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो भी जोड़ तोड़ कर रही है, कोशिश कर रही है कि ऐसे उम्मीदवार उन्हें मिले कि जो कि उनको जिता सके। तो लगातार तीनों दल जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि 10 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, उससे 1 या 2 दिन पहले जो है उम्मीदवारों की तीनों जो दल है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों घोषणा कर देंगे। अभी फ़िलहाल कोशिश ये है कि एक तो जो 12 वार्ड है वहाँ पर जो चुनाव प्रचार है, क्योंकि वो शुरू हो गया है, 30 नवंबर को वोटिंग होगी, 3 को
नतीजे आएंगे। तो इसकी पूरी तैयारी चल रही है, अलग अलग बैठकें हो रही हैं, बस उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि एक सीट पर कई जो उम्मीदवार है वो अभी सामने आ रहे हैं, तो उसमें से अभी चुना जाएगा एक उम्मीदवार। तो उसके लिए थोड़ा मंथन जो है पार्टियों के अंदर जो है वो चल रहा है। जी देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।